नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपको कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक के जरिए, या फिर आप इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें पोस्ट करें। आपके सभी सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। कोई भी सवाल रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजीव कपूर जी है ट्रस्ट लाइन से, बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है bmazumdar.com के, और साथ ही हमारे साथ अनुज गुप्ता है IIFL सिक्योरिटीज़ के। सबसे पहले बात सोने और चांदी की कर लेते हैं, जहां आज खरीदारी दिख रही है। राजीव जी, क्या लग रहा है, सोने और चांदी की तेजी आपको ये टिकाऊ दिख रही है आज? नमस्कार विश्वमोहन जी। मुझे लगता है कि आज जो कल रात के सत्र में जो रिकवरी आई थी वो अभी भी बरकरार है, और सोने ने करीबन $1880 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट लिया, और वापस आज बाजार हम 1920 के आसपास ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार शायद थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और ये रिकवरी मुझे लगता है और कंटिन्यू कर सकती है। बाजार एक बार $1940 भी ऊपर में जा सकता है। इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करें तो जून वायदा में मुझे लगता है कि खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 51,400 पर 51,750 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 51,200 का। ओके, तो ये भी हुआ। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में? 51,600 के आसपास जून का वायदा है। जून वायदा में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? विश्वमोहन जी, गुड इवनिंग। देखिए, कल जो हमने एक सेल ऑफ देखा था और जिस तरीके के फंडामेंटल डेवलप हुए हैं, हमें लगता है कि मार्केट एक थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। एक प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पी स्टॉक स्टार्ट हुई है और क्रूड के भाव थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, तो हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। एक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि मार्केट में कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात भी करेंगे तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि गोल्ड का भाव $1920 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1930 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो मेरा यहाँ पर सेल का व्यू रहेगा। MCX में करीबन 51,700 के आसपास बिकवाली करें, 52,100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,000 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $1905 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। क्रूड की गिरावट और जो पी स्टॉक स्टार्ट हुई है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा जो गोल्ड की डिमांड है सेवे वो थोड़ी सी फेड आउट हो सकती है। इवन इक्विटी मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल जो है वो वीकनेस गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं चांदी की। बीटपन, चांदी में क्या करें? 340 रुपये ऊपर है, 67,300 के आसपास। इन स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं आप ट्रेडर्स को? तो मुझे तो फिलहाल लग रहा है कि पूरे जो बुलियन कॉम्प्लेक्स में अभी फिलहाल के लिए जो रिकवरी हुआ है, और ये थोड़ा सा सेल ऑफ से रिकवरी है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मार्केट रेंजेस में रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेजी होगा। मतलब आज का जो जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, बहुत गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा रेंज में ही ट्रेड करेगा, और ट्रेड करने का लग रहा है ऐसे। तो मुझे तो यहाँ पे प्रिफरेबली, मैं अभी फिलहाल के लिए गोल्ड या सिल्वर दोनों में भी अभी फिलहाल बाय करने के लिए प्रिफरेबल नहीं हूँ। मैं तो ऊपर लेवल पे सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा। 67,300 के आसपास अभी सिल्वर चल रहा है। यहाँ से 300 रुपए के आसपास अगर पुल बैक मिलता है तो मैं वहां पे सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा, इमीडिएटली रेंज बाउंड रहेगा, तो नीचे लेवल पे 66,900 का टारगेट आप ले सकते हैं फिलहाल के लिए सिल्वर। ओके, चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ पहले जो कॉलर हैं वो है सुभाष हैं राजस्थान से। ग्वारसीड 10 लॉट 6,250 रुपए के भाव पर इनके पास है। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या सलाह देंगे ग्वारसीड में इनको? अनुज जी। विश्वमोहन जी, देखिए, ग्वार सीड में पिछले 2 दिनों में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर जो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन था वो एक थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में आया है। हालांकि 6,500 अभी भी एक छोटा सा हर्डल है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मगर जिस तरीके यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े हैं और जो ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ पर आया है जहाँ पर हम खरीदारी लौटते हुए देखें, मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। तो जो शॉर्ट की पोजीशन है, मुझे लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। ऊपर में हमें लगता है 6,700 से लेकर 6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 6,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 7,200 तक के लेवल भी ग्वार में आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल जो सेंटिमेंटल है वो अभी पॉजिटिव में है, तो हमारी सलाह है कि बिकवाली से निकल जाए। यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में जा सकता है, और ऊपर इनिशियली 6,700 का हम टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं।
तेजी की उम्मीद लग रही है ग्वार में अनुज जी को। और अगले जो कॉलर है प्रहलाद हैं चूरू से, इन्होंने ग्वार शॉर्ट कर रखा है और जानना चाह रहे हैं कि नीचे कहां तक जा सकता है, कितनी गिरावट आ सकती है। राजीव जी, क्या सलाह देंगे आप प्रहलाद जी को? विश्वमोहन जी, जैसा कि अनुज जी ने भी बताया, हमें भी कुछ वैसा ही व्यू लगता है ग्वार सीड में। नीचे के अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं, इनको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए 6450 6480 के बीच का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। और अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आए, मींस बाजार अगर 6200 के आसपास भी मिले, तो एक बार शॉर्ट में से एग्जिट करें। ओके, तो ये व्यू है। चलिए अगले दर्शक अब हैं क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। बीटूपन क्या सलाह देंगे कॉपर पर क्रिश को? लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं कि बड़ा तेजी रहेगा। और कॉपर में भी कैंडलस्टिक में भी फॉर्म एक ट्विजर बॉटम या चार्ट में भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो जहां पे नेकलाइन के आसपास 819 820 रेंज में मेरे हिसाब से बाइंग प्रेफरेबल है। 815 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 830 का आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिए, बड़े तेजी के लिए मत खेलिएगा, कहीं ना कहीं 840 845 भी कभी आ जाए, वहां से सेलिंग बन सकता है, क्योंकि बड़ा जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा फ्लैग रिवर्स फ्लैग जैसा फॉर्मेशन है। तो फिलहाल के लिए मोमेंटम जिस तरह से बेस बना है कल से, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा कैरी करेगा, और आज भी थोड़ा पॉजिटिव हिसाब से ट्रेड करा, तो 830 का आप टारगेट ले सकते हो इंट्राडे के। ओके, अगले दर्शक हैं सुब्रत सिन्हा हैं पश्चिम बंगाल से। जीरा इन्होंने 21,875 पर और कॉटन केक 3,307 रुपए पे खरीद रखा है। अनुज जी क्या सलाह देंगे? जीरा और कॉटन केक दोनों बाइंग है इनकी। जीरा तो इनका मुझे लगता है कि पॉजिटिव में ही है और जीरा में होल्ड करना चाहिए। इनिशियली हमें लगता है कि 22,000 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 21,800 से लेकर 22,000 के आसपास अगर लेवल मिलते हैं तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फंडामेंटल जीरे का काफ़ी पॉजिटिव है। डिमांड सप्लाई जो बैलेंस शीट है वो अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब है, सप्लाई अभी मार्केट में नहीं है। इवन जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है। तो जीरे की जो बाई पोजीशन है उसको तो होल्ड करना चाहिए। 21,800 से लेकर 22,000 के आसपास से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहाँ तक कॉटन सीड ऑयल का सवाल है, हमने कॉटन में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है, और अगर हम खल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। बट हमें लगता है कि खल के अंदर भी जो खरीदारी की पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रॉडली देखें तो खल में जो रेंज बना है नीचे में करीबन 3,000 और ऊपर में करीबन 3400, ये रेंज हमें लगता है कि मार्केट फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। और अब धीरे धीरे मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे खरीदारी की जो पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि खल के अंदर अगेन हम 3200 से लेकर 3300 तक के लेवल देखेंगे जहाँ पर ये एग्जिट हो सकते हैं। तो दोनों ही पोजीशन जो है एग्रीकल्चर में, जीरा में और कॉटन सीड ऑयल केक में, यहाँ पर हमें लगता है इनको बाई की पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए, दोनों पोजीशन को आप होल्ड करें, आपके भाव आ जाएंगे, आसानो जी मानते हैं। चलिए अगले दर्शक है योगेश हैं जयपुर से। 51,600 रुपए पे गोल्ड इन्होंने शॉर्ट कर रखा है और 66,200 पर चांदी शॉर्ट कर रखी है। राजीव जी क्या सलाह देंगे? गोल्ड और सिल्वर दोनों शॉर्ट पोजीशन में है ये। देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड 52,000 के आसपास तो एक इम्पोर्टेंट बैरियर है ही, तो 52,000 का स्टॉप लॉस गोल्ड के शॉर्ट में मेंटेन कर लें। और जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर में देखिए अगर 66,600 के आसपास इन्हें मिलता है तो एक बार शॉर्ट से एग्जिट करें, क्योंकि जो कल जो रिकवरी शाम के सत्र में हमने देखी थी वो 65,000 से स्ट्रेट अवे 67,000 की एक रिकवरी आई, जिसने कि काफी हद तक कल के गिरावट को कवर अप किया। तो मुझे लगता है कि चांदी में 66,600 के आसपास से शॉर्ट कवर कर लें या तो, और अदरवाइज 68,400 का स्टॉप लॉस रख लें। एक और सवाल इनका था कॉपर पर, 826 रुपए में लॉन्ग कर रखा है, 826 रुपए की बाइंग है। बीटूपन क्या करना चाहिए इनको, योगेश जी को? देखिए मैंने वही बताया कि आज मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, 830 तक यहाँ पे उनको लगता है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में तो जब ट्रेड कर रहे तो स्टॉप लॉस भी जरूरी है। तो आज का जो मेन स्टॉप लॉस बनेगा 815 का ही स्टॉप लॉस है फिलहाल के लिए, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। तो जब तक आज इंट्राडे में 820 के ऊपर होल्ड करता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि नेकलाइन सपोर्ट है। और 830 आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक भी मार्केट आना चाहिए 830 के आसपास, तो मेरे हिसाब से कॉपर में होल्ड कर सकते हैं। MCX कॉपर आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा बीटूपन को लगता है। पवन है हिसार से, एक महीने में कॉटन केक कहां तक जा सकता है? अनुज जी, कॉटन केक एक महीने में कहां तक जाता दिख रहा है आपको? देखिए जैसा कि हम ही देख रहे हैं कि ये 3,000 से लेकर 3400 के बीच मूव कर रहा है, तो ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट कोई ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
हाँ, मुझे लगता है कि ये एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 3000 से लेकर 3400 के बीच में, जो कि हम पिछले अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 से 5 महीने में इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसी रेंज को ये फॉलो करेगा। हमें लगता है कि 3000 के आसपास मिलता है तो आप खरीदारी करें, 3400 के आसपास जाता है तो वहाँ पे बिकवाली करें, तो ये रेंज में ट्रेड हो सकता है। कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो कि ऊपर में या नीचे में कहीं मेजर करेक्शन या मेजर अप्रिसिएशन देखने को मिले। हमारी सलाह है कि आप इसी रेंज में अगर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। अगले दर्शक किशन है नासिक से। कॉटन केक इन्होंने 3290 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। किशन को क्या सलाह देंगे राजीव जी? 3290 पर लॉन्ग है। देखिए विश्वमोहन जी, कॉटन ऑयल सीड केक ने पिछले 5 दिन के लो को तोड़ा है, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो 22 मार्च के लोएस्ट दर के आसपास बाजार चल रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है इसमें। एक बार बाजार जो है 3050 तक, 3030 तक भी नीचे में जा सकता है। डेफिनेटली लंबे अगर नजरिए से देखूं तो 3000 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है। तो एडवाइजेबल होगा कि बाजार में से एक बार 20-25 रुपए की रिकवरी पे छोटे लॉस से, और अगर वापस लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 3050 के आसपास ये लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और 2950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक अशोक है अमरावती से। इनके पास भी कॉटन केक ही है। काफी सवाल आ रहा है कॉटन केक पर। अनुज जी, 3300 रुपए पे इनकी बाइंग की पोजीशन है। क्या लग रहा है इनके भाव के ऊपर आएगा मार्केट? अभी तो फिलहाल थोड़ा करेक्शन में है, बट हाँ भाव अगर नीचे 3100 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर ये दोबारा एवरेज कर सकते हैं। हमें लगता है कि 3300-3400 के बीच के लेवल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा। तो 3100 के आसपास अगर लेवल मिले तो वहाँ पर एवरेजिंग के लिए दोबारा से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, यानी 3100 के आसपास एवरेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं और वापस से 3300-3400 के भाव दिख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महेश है बाराबंकी से। इनके पास 2 क्विंटल मेंथा है 1000 के भाव पर। जानना चाह रहे हैं कि 1200 का भाव मिलेगा। मेंथा पर क्या सलाह देंगे राजीव जी? 1200 का भाव दिख रहा है आपको मेंथा में? विश्वमोहन जी, 1200 तो नहीं, अभी 1100 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 1100 के ऊपर चलता है तभी हम 1200 के लेवल की तरफ सोच सकते हैं। बट 1100 एक इम्पोर्टेंट मेरे को रेसिस्टेंस दिखती है। 1100 के बाद ही कुछ इसमें दिखेगा 1200 का लेवल। अभी 1100 तक मैक्सिमम मेरे को लगता जाता होगा। तो ये व्यू है। मनीषा है पलवल से। कॉपर 830 रुपए पर लॉन्ग है। अनुज जी क्या सलाह देंगे कॉपर पर? इनको 830 रुपए की खरीदारी है इनकी। विश्वमोहन जी, कॉपर के अंदर हमने एक कंसोलिडेशन आते हुए देखा है, हालांकि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है, बट आज हम अगर देखें तो कुछ इन्वेंट्री साइड थोड़ी सी बिल्डअप हुई है। हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। टेक्निकल चार्ट की तरफ देखें तो मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है। इवन इनफैक्ट अगर हम कॉपर, जिंक या एल्यूमिनियम को भी देखें तो तीनों ही कमोडिटी अब एक ओवरबॉट जोन में आती हुई दिखी है। हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि इनका 330 के आसपास है तो एट कॉस्ट पर निकलने की सलाह रहेगी। एट कॉस्ट पर आते हैं तो हालांकि हमें लगता है कि करंट ट्रेड पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल नहीं है। हमें लगता है कि भावों में एक बार गिरावट आ सकती है। तो नीचे में हम मान के चल रहे हैं कि कॉपर के भाव 818-815 तक के लेवल दिखा सकता है। तो नीचे करेक्शन है, तो इनके लिए सलाह है कि भाव अगर ऊपर जरा सा भी बाउंस लें तो आप निकल जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी करेक्शन एक एक्सपेक्ट है कि वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, अगले दर्शक है राज हैं दिल्ली से। ये चांदी पर जानना चाह रहे थे कि सिल्वर का ट्रेंड अब नीचे का बन रहा है क्या? बिटूपन क्या लग रहा है, सिल्वर में नीचे का ट्रेंड दिख रहा है क्या आपको? देखिए, मुझे तो लग रहा है बुलियन में गोइंग फॉरवर्ड प्राइसेस गिरने वाले हैं। तो फिलहाल का जो अभी फिलहाल का ट्रेंड है थोड़ा साइडवेज या थोड़ा पुल बैक रहेगा। तो सिल्वर अगर आप लंबे अवधि के लिए देखते हो तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में मेरे हिसाब से 64,000 के आसपास भी लेवल पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल पे बेचना है, थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा। इंट्राडे मोमेंटम में थोड़ा पुल बैक वैसे रह सकता है या 1-2 दिन में पुल बैक रह सकता है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है 64,000 के आसपास सिल्वर पहुंच सकता है और गोल्ड भी शायद 50,500 के आसपास भी पहुंच सकता है। तो बी ऑन द सेल साइड, थोड़ा पुल बैक में सेल पे रही है। जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट से मार्केट भी उधर रहा है और स्टॉक्स में भी देखिए पूरे जो यूरोपियन मार्केट्स हो या इंडियन मार्केट जो प्री कोविड लेवल के ऊपर चला गया है। तो फिलहाल के लिए सेंटीमेंट थोड़ा सा जो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इससे गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बेरिश प्रेशर आ सकता है और थोड़ा ऊपर में सेल पे रहिए, ज्यादा लॉन्ग लेके होल्डिंग का मत सोचिए। अब चेतन शर्मा है एमपी से। इनके पास 65,400 में सिल्वर 5 लॉट मेगा सेल है। ये जानना चाह रहे क्या हमें वेट करें या निकल जाएं?
राजीव जी क्या सलाह देंगे? 65,400 में सिल्वर 5 लॉट सेल है, काफी नीचे की सेलिंग है। हाँ जी, 1900 मेरे ख्याल 1800 पॉइंट का इनका लॉस चल रहा है। देखिए 68,500 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। 68,500 के अगर ऊपर बाजार टिकता है तो फिर हम इस तेजी को करेक्टिव तेजी नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि बाजार बेस बिल्ड करके और वापस ऊपर आ जाए, तो 68,500 का एसएल रख लेंगे। और नीचे में जैसा कि बिटुबन ने भी कहा कि ट्रेंड डाउन है, डेफिनेटली थोड़ा ट्रेंड तो कमजोर हुआ है गोल्ड सिल्वर में, तो चांसेस हैं कि इनको एक बार वापस भाव इनके देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और बेस मेटल्स काउंटर पर नजर डाल लेते हैं। तो बेस मेटल्स में आज एल्युमिनियम काफी तेजी दिखा रहा है, 286 रुपए के ऊपर है, 2.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। बिटवन एल्युमिनियम में क्या लग रहा है, क्या यहाँ से तेजी और बढ़ेगी या बेचने का वक्त आ रहा है? एल्यूमिनियम में अगर अपना अभी देखिए पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा, तो जैसे कि मैंने कॉपर में बताया आज का इंट्राडे के लिए, और एल्यूमिनियम में भी देखिए फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन ये लेवल शायद कंफर्टेबल नहीं बाइंग करने के लिए। आज का जो है थोड़ा तेजी है, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि जब ये एल्यूमिनियम का प्राइस 255 260 के आसपास आएगा तब ये अच्छा बेस बनेगा, वहां पे प्रीफरेबल बाय बन सकता है। तो इस रेंज में शायद यहाँ पे आपको ट्रेड ही बनेगा, कोई पोजिशनल वाला ट्रेड नहीं बनेगा। आज के हिसाब से अगर मैं एल्यूमिनियम देखता हूं तो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 290 के आसपास, 286 अभी फिलहाल चल रहा है, यहाँ से 4 रुपए ऊपर जाता है तो वहां पे शायद शॉर्ट बन जाएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 295। तो एल्यूमिनियम में फिलहाल क्या है कि जो तेजी था थोड़ा सा रुक जा रहा है, नीचे लेवल शायद एक्सपोज हो जा रहा है थोड़ा गोइंग फॉरवर्ड। ये एक पुल बैक लेने के बाद शायद 255 260 ये सब रेंज है, वो सेफ लेवल होगा बाय करने के लिए, बाय एंड होल्ड के लिए। तो ये भी हुए एल्युमिनियम को लेकर। चलिए अब राजीव जी, बेस मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है कि एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, 1 से 2.5% तक की तेजी है तीनों काउंटर में। इन तीनों में से कुछ पसंद है आज के लिए आपको? विश्वनाथ जी, कॉपर मुझे लगता है कि एक बार 832 तक ऊपर में दिखा सकता है, तो कॉपर में अराउंड 824 825 पे बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 820। और सिमिलरली जिंक भी मुझे लगता है कि 338 के आसपास खरीदा जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 336, और 342 तक मुझे लगता है कि इसके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये भी। अब अनुज जी, आपको क्या पसंद आ रहा है? मेटल में कोई टॉप ट्रेड चुनना हो, इवनिंग के जो बचे हुए घंटे हैं इसमें लग रहा है कि कहीं पे पैसे बन सकते हैं, तो कोई एक ट्रेड बताइए मेटल में आज। देखिए विश्वनाथ जी, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा आज एक प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है, तो क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे मुझे सजेस्टेड नहीं लग रहा है कि मार्केट में खरीदारी की जाए, ओवरबॉट जोन में है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कॉपर में बिकवाली की सलाह है करीबन 828 के आसपास, 835 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 818 तक हो सकता है। साथ में जिंक भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो 340 के आसपास बिकवाली करना चाहिए, 342 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 336 335 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और जिंक में मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो ये दो टॉप ट्रेड है। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। एक अहम बैठक भी होने वाली है ओपेक प्लस की, जहां पर उत्पादन का जो पुराना करार है वही उम्मीद है कि उसी करार के साथ वो कंटिन्यू करें। मई के लिए भी 4 लाख उत्पादन ही बढ़ोतरी पर फैसला हो। अब इस बैठक से पहले बिटवन क्या लग रहा है, कच्चे तेल में किस तरह के एक्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास पोजीशन है वो क्या करे, अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो कच्चे तेल में अब क्या करना चाहिए? ये कच्चे तेल में जो रिकवरी हुआ था, और पहले देखिए मैंने तो पहले बताया था कि 115 या 116 डॉलर के आसपास से मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग लास्ट डिस्कशन जब किया था, ये आप सच सस्टेन नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं 1-2 दिन का पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो मुझे लग रहा है कि 8040 का जो एक लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में अगर देखता हूं तो 8040 लेवल टूटेगा तो तब मार्केट गिर जाएगा 7900 तक। अगर वो नहीं टूटता है तो टेक्निकली मार्केट थोड़ा अभी बेस बना रहा है, और यहाँ पे अगर 81 30 35 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो और थोड़ा सा पुल बैक बन सकता है 8200 के आसपास। तो ऐसा नहीं कि क्रूड में कोई बड़ा क्लियर ट्रेंड है, मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगा, थोड़ा पुल बैक भी आ सकता है 82 8250 तक अगर ये नीचे नहीं तोड़ता लेवल। तो फिलहाल इस रेंज में ट्रेड करेगा। यहाँ पे ट्रेड करना बड़ा केयरफुल है, क्योंकि आपको यहाँ पे लेवल्स का भी ब्रेक करता है, उसी मोमेंटम में ट्रेड करना है। बड़ा व्यू बनाना क्यों मुश्किल होता है कि सडनली स्पाइक आता है, जिस तरह से 8200 से सडनली 75 76 लेवल आ जाता है, फिर वहां से 81 लेवल 100 के लेवल आप बन गया है। तो यहाँ पे इस ट्रेड में ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल ब्रेकआउट्स के ऊपर ही करना पड़ेगा, और कोई भी ट्रेड ज्यादा होल्डिंग ना करें। जैसे कि 8040 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 7950 7980 जब ये टारगेट लेना है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और यहाँ पे अगर ऊपर में लगता है कि 8130 के ऊपर 35 के ऊपर सस्टेन करता है तो 8200 तक आपको निकल जाना चाहिए। उस तरह का ट्रेड बनेगा फिलहाल। ओके,
अब राजीव जी, कुछ ऑप्शंस के जरिए कुछ ट्रेड सलाह दीजिए। अगर किसी को ऑप्शंस के जरिए जाना है कच्चे तेल में, इस एक्शन को फायदा उठाना है, तो कुछ ट्रेड बन रहे हैं क्या? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि अराउंड 88,000 का पुट ऑप्शन उसमें खरीदारी करी जा सकती है। 8300 मुझे लगता है कि मेजर रेसिस्टेंस जोन है बाजार का क्रूड ऑयल का। बट जैसा बिटूबन ने बताया, काफ़ी अनसर्टेनिटी है क्रूड ऑयल के भाव में। क्रूड ऑयल में करीबन 500-600 रुपये की गिरावट आती है आधे घंटे में, और फिर आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद उसमें फिर 500-600 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिलती है। उसके पीछे कारण है कि सब कुछ न्यूज़ ड्रिवन है। पीस टॉक की न्यूज़ आती है तो जिससे ऑयल में एक भारी गिरावट होती है, और जैसे ही कुछ और न्यूज़ आती है तो उससे भारी तेजी आती है। तो ऑप्शंस के थ्रू ये प्रोटेक्टिव कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ है तो 8,000 की पुट में खरीदारी की जा सकती है। तो आप पुट ऑप्शन के जरिए यहाँ पर जा सकते हैं। अब आपका न्यूज़ पर्सपेक्टिव से अनुज जी, आपका व्यू क्या लग रहा है? कच्चे तेल में किस तरह के एक्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, कच्चे तेल में ट्रेंड डाउन है। कल हमने देखा था मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्तों में करीबन 6% मार्केट गिरा है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल डेवलपमेंट थोड़े पॉजिटिव साइड में है। हालांकि ओपेक मेंबर्स की मीटिंग भी है, तो मान के चल रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट हो सकता है जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कुछ डिस्कशन हो। तो हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा क्रूड में। हमें लगता है कि क्रूड में नीचे जल्दी ही $102 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। MCX में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि अगेन 7,500 7,600 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो फ्यूचर के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। साथ में अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो 7,500 का पुट, जो कि करीबन 250 रुपये के आसपास चल रहा है, उसमें खरीदारी करें। हमें लगता है कि उसमें आपको 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पुट ऑप्शन के थ्रू भी 7,500 का पुट बाय कर सकते हैं, या फिर अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो करीबन 8,150 के आसपास बिकवाली करें। 8,380 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 7,800 से लेकर 7,600 तक का देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। हालांकि आज सारे ही स्पाइसेस काउंटर में कमजोरी का रुख है। 1.25% नीचे जीरा वायदा है। टर्मरिक में भी 1.25% के आसपास की गिरावट है। धनिया भी अब आधे % की गिरावट दिख रहा है। राजीव जी, स्पाइसेस में आज क्या करें? आज तो हालांकि अब कारोबार बंद ही होने वाला है। कल के लिए अगर कोई ट्रेड सलाह देना चाह रहे हो स्पाइसेस में? मुझे लगता है विश्वमोहन जी, जीरा एक अच्छा काउंटर रहेगा खरीदारी के लिए। अगर 21,250 के आसपास जीरा मिले तो जीरे को खरीद के चल सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस रखना है 21,100 का। और वापस मैं समझता हूँ कि जो टारगेट है 21,700 21,800 के देखने को मिल सकते हैं। ओके, अनुज जी, आपकी तरफ से स्पाइसेस में कोई काउंटर जहाँ पर ट्रेड कल करना चाहिए? मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर हम खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने टर्मरिक में आते हुए देखा है। हमें लगता है कि हल्दी के अंदर करीबन 8,600 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 8,450 का लगाएं। टारगेट 8,850 तक हो सकता है। मसालों में हालांकि थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है, मगर अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर हम अभी फिलहाल खरीदारी की सलाह ही दे रहे हैं कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मसालों में यूज़ की जा सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। अनुज जी, ग्वार सीड पर आपसे एक सवाल तो हो गया था। ग्वार सीड और ग्वार गम, यहाँ पर अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसा कि ग्वारसीड ग्वारगम में ट्रेंड पॉजिटिव है और अच्छे खासे ब्रेकआउट हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रहा है। इवन इस काउंटर के अंदर हमने काफी दिनों के बाद वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखे हैं। मुझे लगता है कि ग्वारसीड ग्वारगम में आगे ट्रेंड जारी रहेगा। खरीदारी की सलाह है। ग्वारसीड ऊपर हमें लगता है कि 6,540 6,600 तक के लेवल को दिखा सकता है, तो खरीदारी कर सकते हैं। ग्वारगम हमें लगता है कि 12,800 तक के लेवल के लिए खरीदारी का ट्रेड बन सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, मगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय का ट्रेड ही यहाँ पर हमें लगता है कि लेना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ग्वार में आपको बाई की ही पोजीशन लेनी है। ग्वार सीड की जो कॉल है, ग्वार सीड आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 6,340 रुपये में खरीद सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है वो 6,200 का है। टारगेट है 6,540 रुपये का। चलिए, अब इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया अनुज जी आपका, राजीव जी आपका, बिटूपन आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।